आपको ये पता है 10,000 रुपए से लेके करोड़ों रुपया मोदी सरकार का खजाना खुला है। आप रोजगार करिए। अंदर से खोखली होती जा रही है धीरे धीरे। जब रोजगार देता है ना, ये युवा है ना, ये बिहार में लगाया सबसे ज्यादा क्षति अगर देश में हुआ है तो बिहार का हुआ है। बताइए अग्निपथ योजना क्या है? आपका रोजगार नहीं है, आपका शिक्षा नहीं है। 4 साल में आपके घर में 32 लाख रुपए दे रहा है, 10% वो कर दिया, वो कर दिया। आप ट्रेन को अच्छा एक मिनट आग लगाओगे। और भी युवा है। बनवा तो दे, कौन सा रोजगार? अरे आप खुद करिए, देखिए आत्मनिर्भर भारत के लिए आप जानते, सुनिए, तैयारी हम करते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में हम लोग पढ़ते हैं, गवर्नमेंट से बीटेक हम लोग करते हैं, रोजगार हमें ही नहीं मिलता। क्या स्किल नहीं था कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाऊं? गवर्नमेंट कॉलेज से सीट हासिल करके बीटेक किया हूं, और बीटेक करने के बाद भी रोजगार नहीं। कितना 600 किसको मिला है? अगर डिग्री लेके हम लाखों करोड़ों रुपया खर्च के डिग्री लेके अगर हम गोलगप्पे बेचेंगे तो क्या हमारी रोजगार मिल गई? वो यही मौजूद चाचा है जी हुजूरी वो करने वाले। समझ दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हैं और तमाम राज्यों से लोग जो है बेरोजगारी से त्रस्त है और यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पीछे देख सकते हैं बेरोजगारी रोजगार को लेकर के आंदोलन चल रहा है। एक चाचा मौजूद हैं जो कि बिहार से आए हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि दरअसल इनके नज़रों में क्या कुछ चल रहा है। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवल किशोर झा है। मैं बिहार के रहने वाला हूँ, नहीं समझे? चाचा ये बेरोजगारी वगैरह है कि नहीं? बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं है। ये देश के जो विपक्ष है ना, ये हमेशा हल्ला करता है। रोजगार आज तक कभी अपने जीवन में लिया नहीं, लोगों को गुलाम बनाकर। पहले टाइम में बेरोजगारी था। हमारे देश में महंगाई दुनिया से कम है, बेरोजगारी नहीं। हम भारत के लिए, हाँ, आत्मनिर्भर भारत के लिए हम हर एक लोग, हर एक नागरिक एक कदम बढ़ा के चल रहे हैं, अपना स्वरोजगार कर रहे हैं। हम भी जो है ना, हर एक जिससे बेरोजगारी चारों तरफ से घूमिए, जो रोजगार नहीं चाहे। लेकिन चाचा सवाल ये है, उधर युवा कितने आए हुए हैं, वो कह रहे रोजगार चाहिए, आप कह रहे हैं कि रोजगार मिल रहा है। रोजगार मिल रहा है। हमारा जितने भी सेक्टर है ना, ये विरोधी दल का, हम कह रहे हैं आप ढूंढ के लाइए ना, हम रोजगार देते हैं, हम काम खोलते हैं। नए नए काम का स्कीम आ गया। आपको ये पता है 10,000 रुपए से लेके करोड़ों रुपया मोदी सरकार का खजाना खुला है। आप रोजगार करिए, हम भीख नहीं मांगते। वो कह रहा है अपने हक से काम करिए, चाहे बेचिए। तो है ना मजबूर। अरे भाई मजबूर नहीं है, ये देश का रोना है। ये जो हमारे विरोधी है ना, वो एक ऐसा अपना एजेंडा तैयार कर लेते हैं। ये उसमें तो कह रहे हैं पीएचडी करके आए हैं, पकौड़े तलने को मजबूर है। ये बात मैं मान रहा हूँ, लेकिन इस 8 साल के दरमियान में देखिए ना, 8 साल जब से मोदी आया है, कितने रिलीज हुआ है। ये पहले टाइम के कुछ लोग थे, उसका भी सुधार हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। इस सरकार में, इस सरकार में जो सुधार हुआ है ना, आप इतिहास उठा के देख लीजिए। ये एकदम भाई राम राज हो रहा है और एकदम दूध की नदी बनेगी, और यहाँ भ्रष्टाचार का कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए बेरोजगारी के नाम पे, तो कभी झंडा के नाम पे, ये जितने भी लोग ऐसे हमा कर रहे हैं, आप पकड़ के देख लेना, कोई ना कोई भ्रष्टाचार में कोई नेता लिप्त है। 50-100 आदमी को 1000-500 रुपया दे के कहीं जंतर मंतर पे खड़ा कराता है, कहीं को। हाँ, भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। हाँ, नहीं हो रहा है। ये भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं। ये बेरोजगारी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। ये सारे लोग जो है ना, ये भ्रष्टाचारी जुट रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, एक बात बताइए, आपके घर में है युवा है जो युवा है, लड़का है, काम कर रहा है, सर्विस कर रहा है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। आज इतना ऑनलाइन प्रोजेक्ट हो गया। ये लड़कियां है ना, घर बैठ के काम कर रही है। 30,000, 50,000 निर्जन देहातों में जो पैसा नहीं देखता था, उसको आईटी कंपनी जितने हैं आपको, वो घर बैठे लाख तनख्वाह है। 50,000, 40,000। बताइए किसी सरकार में घर बैठ के किसी को तनख्वाह मिला है? कितने लोगों को मिल रहा है? कितने लोगों को जो एक्टिव है, जो पढ़ा लिखा है, उसको मिल रहा है। और जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो बिकते आया, देश को कमजोर करते आया, उसके घर रोजगार कहाँ से है? आप मेहनत करोगे सुबह से शाम तक तो आप बेरोजगार रहोगे। आप मेहनत करोगे तो बेरोजगार रहोगे। इस देश में बेरोजगारी की बात नहीं है, रोजगार करना ही नहीं चाहता है हमारे यहाँ। रोजगार करना ही नहीं चाहते, इसीलिए युवा आए हुए हैं। ये रोजगार नहीं करना चाहते हैं, ये राजनीति से त्रस्त हैं, धूलमुल किए हुए हैं। हमारे यहाँ रोजगार की कोई कमी नहीं है। और भगवान कहते हैं अगर मोदी जी रह गए ना, मैं कह रहा हूँ ये दूध की नदी बह रही है इस देश में। आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी जनता को असंतुष्ट देखो, कोई आता है घर घर से। पहले जो था ना, पब्लिक, एक नेताजी आ जाते थे ना, पूरे पब्लिक का भीड़ लगता था। आंकड़ा तो कुछ और ही कह रहा है। कह रहे हैं कि मोदी जी का वो नारा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। अरे भैया, 2 करोड़ों की रोजगार जो देंगे ना, तो मोदी जी का मिशन है ना भाई।
जो आप 8 साल हो तो गया। हाँ नहीं 8 साल ज्यादा हो गया। तो आत्मनिर्भर भारत की ओर कितने कदम चला है? क्या रोजगार में कोई कमी है क्या? ये सब बहाना है विरोधियों का, मेरी बात नहीं समझे। सब बहाना है, जितना युवा हाँ है। हाँ हाँ बहाना है। 2% है, 2-4% जिसको ठीक हो रहा है देश के अंदर। बाकी पढ़े लिखे की कोई कमी नहीं है और रोजगार की कमी नहीं है। घर घर गांव में देहात में। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम सुधांशु है। आगे ये थोड़ा क्या करते हैं आप? जी मैं अभी ग्रेजुएशन करा है मैंने। अच्छा। हाँ बीकॉम ऑनर्स दिल्ली से। या हाँ, चाचा एक मिनट, चाचा एक मिनट। हाँ हाँ। अभी तक कोई जॉब नहीं है मेरे पास। मैं अच्छा। जॉब ढूंढते ढूंढते थक गया, नहीं मिल रहा जॉब। ये युवा साथी है, कुछ बोलेंगे? क्या क्या कह रहे ये हैं? क्या कह रहे बोलिए। हैं? क्या क्या ये दिक्कत कह रहे हैं है? ग्रेजुएशन कर लिए हैं आप, तो मतलब करेंगे, कहीं अप्लाई करेंगे, compete करेंगे। अब तो कॉलेज में भी एडमिशन बिना आपको गड़बड़ सर्टिफिकेट से नहीं होता है, ये नहीं पता आपको? अब कॉलेज पहले क्या था, मार्क बेसिस पे होता था। अब हमारे मोदी जी खत्म कर दिए। जिसको टैलेंट है वो आगे जाओ। हाँ, तुम्हारा और टैलेंट नहीं है। इनके यहाँ कैंपस एक में बात selection बताइए, हो जाएगा। सुन लीजिए एक बात बताइए, हाँ, बाहर देश में क्या होता है? स्किल होता है, टैलेंट होता है, लोग बढ़ते हैं। ठीक है। यहाँ पे भी स्किल होता है, टैलेंट होता है, लोग क्यों नहीं बढ़ते हैं? पैसा ही नहीं है, रोजगार ही नहीं मिलता है। काफी ज्यादा लोगों को तो पैसा, अब बड़े बड़े जो पद के नौकरी है चलो वो अच्छी है, काफी ज्यादा पद के लोग जो नौकरी होते हैं उसमें तो पैसे से भर्ती हो जाता है। आप बताइए इसमें कहाँ रोजगार बढ़िया मिल रहा है? तो इस सरकार में रोजगार नहीं है। सरकार में रोजगार नहीं है, सरकार भी अंदर से खोखली होती जा रही है धीरे धीरे। चाचा जब रोजगार देता है युवा ना, है, झूठ ये युवा है ना, ये बिहार में लगाया सबसे ज्यादा क्षति अगर देश में हुआ है तो बिहार का हुआ है। बताइए अग्निपथ योजना क्या है? आपका रोजगार नहीं है, आपका शिक्षा नहीं है। 4 साल में आपके घर में 32 लाख रुपए दे रहा है, 10% वो कर दिया, वो कर दिया। आप ट्रेन को अच्छा एक मिनट आग लगाओगे। और भी युवा है। मैं भी युवा ही हूँ। जल्दी, हाँ। रोजगार के लिए क्या साधन किए गवर्नमेंट ने और रोजगार हमें कहाँ कहाँ दिया? क्या कहाँ मिला? आपके पास चलिए। 10 लाख रोजगार का वादा है? 10 लाख रोजगार में से यदि 1 लाख भी मिला तो गिनवा दीजिए। हम आपसे कह रहे हैं इस पूरा उसमें 1 लाख गिनवा दीजिए, हम गिनवाएंगे आपको कितना रोजगार दिया। मैं तो आप बताइए आप। रोजगार की जो आप पिछले 8 साल के सरकार में देख रहे हो, वो रोजगार के नए नए ऑप्शन आ रहे हैं। लेकिन ये देश विरोधी लोग जो हैं, जो देश विरोधी लोग जो है ना, उनको सामने नहीं आने देता है। ये युवा देख, क्या हाँ करेंगे? ये युवा युवा। क्या करेंगे? चाचा जी अब ये बताओ, पूरे बिहार में इतनी बड़ी भर्ती, आदमी बंदे नहीं 4 साल का। एक मिनट बिहार पहले, छोड़िए ना, अरे कहीं हम कई जगह कह रहे सारे हैं, राज्य ये की नहीं ना, बात कर रहे हैं। ये मोदी का नहीं था अग्निपथ योजना, उसमें ट्रेन नहीं चला। क्या दिक्कत किया भाई? वो रोजगार ही देते हैं। रोजगार मिल रहा है। एक बात बताइए, दूसरी बात, रोजगार होता तो एक बात बताओ, फैसिलिटी क्यों नहीं मिल रही है? रोजगार कहाँ, ना रोजगार मिल रहा है ना फैसिलिटी मिल रही है। सारे लोग बाहर क्यों आते हैं? है कोई दिल्ली पढ़ने आया? गिनवा तो दे कौन सा रोजगार। अरे आप खुद कहिए, देखिए आत्मनिर्भर भारत के लिए आप जानते, सुनिए, तैयारी हम करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में हम लोग पढ़ते हैं, गवर्नमेंट से बीटेक हम लोग करते हैं, रोजगार हमें ही नहीं मिलता। क्या स्किल नहीं था कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाऊं? गवर्नमेंट कॉलेज से सीट हासिल करके बीटेक किया हूं, और बीटेक करने के बाद भी रोजगार नहीं। कितना? 600 एक करके बोलिए। चाचा आप क्या मानते हैं, बेरोजगारी की दर बढ़ी है, कम हुई है, क्या मानते हैं इस सरकार? कम है अभी तो, हाँ? बहुत कम। बेरोजगारी बढ़ा हुआ है। आप चाचा जी तो कह रहे हैं कि सब कुछ चंगा सी, सब बढ़िया चल रहा है, लोग बार रोजगारी नहीं करना ऐसा चाहते है। हैं। सरकार रोजगार दे रही है, लोग बार लेना नहीं चाहते। अब एक बात बताइए, बच्चा तैयारी करके जाता है और 800 रुपए का फार्म भरता है, उसके बाद जाता है इलाहाबाद, बिहार, कहाँ कहाँ पेपर देने, हैरान होके। क्या एक चीज बताइए, लाखों बच्चा फार्म भरता है 700 रुपए दे के, 800 रुपए फीस दे के जाता है कैसे कैसे वहाँ दिल्ली ट्रेन में जाके। तो देखे चाचा जी की कैसा हाल होता है ट्रेन में जो जाता है बच्चा, और वहाँ जाने के बाद जब पेपर होता है तो वहाँ होता है पेपर लीक हो गया, तुम्हारा पेपर कैंसिल। पूरा रात पढ़ के प्रिपेयर किया, इतना समस्या का सामना किया, और वो पढ़ने के बाद वो बच्चे को क्या मिला? तो उस बच्चे को मिला तुमने कुछ नहीं पढ़ा, यानी कि तुम्हारा निरस्त हो गया। गवर्नमेंट ने 2 मिनट में वो कर दिया कि तुम्हारे उससे कुछ नहीं होगा, दोबारा एग्जाम होगा। अब दोबारा एग्जाम के लिए बैठिए, दोबारा प्रिपेयर होइए। उसका मनो सुना होगा हर साल युवाओं को रोजगार 2 करोड़। ये रोजगार सब जुमला है, कोई रोजगार नहीं है, समझे? युवाओं को चुप रहने का साधन है ताकि गवर्नमेंट युवाओं को चुप करा सके। आप बताइए। बस यही साधन है, गवर्नमेंट जो है युवाओं को चुप कराना चाहती है। आप कुछ मानते हैं? देखिए आप रोजगार की बातें कर रहे हो ना, तो बिल्कुल झूठ है।
झूठ है, बिल्कुल झूठ है। मिला है कि नहीं मिला ये बताइए। किसको मिला है? अगर डिग्री लेके हम लाखों करोड़ों रुपया खर्च के डिग्री लेके अगर हम गोलगप्पे बेचेंगे तो क्या क्या हमारी रोजगार मिल जाएगी? वो चाचा यही मौजूद है, चाचा करना ही नहीं चाचा चाहते हैं। चाचा है जी हुजूरी वो करने वाले, हाँ? समझ गए? गलत है, गलत है। अरे अरे यंग ब्लड से पूछो, यंग के लिए पूछो। आज एक अग्निवीर किया है, आज बैंक वाले को कर रहा है कि 5 साल बैंक वाले को भी नौकरी दूंगा, अग्निवीर की तरह की नौकरी दूंगा। तो ये कोई तरीका थोड़ी है। आदमी पढ़ता क्या, बाल बच्चे पेरेंट्स खर्च करते हैं बच्चे पे, क्यों? कि उसकी रोजगार मिले, रोजी रोटी मिले। अगर मैं रोजी रोटी डिग्री लेके अगर मैं गोलगप्पा और भुट्टे बेचूंगा तो डिग्री लेके फायदा क्या है मुझे? अच्छा, एक बात बताइए, देखिए। लेकिन जब यही वोट का समय खत्म हो जाता है तो युवाओं से नजरें क्यों हटा ली जाती है? इसलिए नजर हटा ली जाती है माने यंग ब्लड की जो है ना, उन्होंने सोचता है कि चलो भाई हमारी नई सरकारें आएगी, हमको कुछ न कुछ रोजगार के रास्ते देंगे, रोजगार के रास्ते देंगे। कुछ नहीं है, जीरो पे बैठे हुए हैं, जीरो पे बैठे हुए हैं हम लोग। तो युवाओं की क्या गलती इसमें? युवाओं की कोई गलती नहीं है, गलती है जो हमारा मंत्रिमंडल या सरकार, हमारा गलती उन्हीं की है। माने हमारे जो लड़के हैं तो पढ़ते हैं, मेहनत तो करते ही हैं। तो मैंने बता ही दिया आपको, बच्चा तैयारी करता है बीटेक के बाद भी। बीटेक आप भी जान सकते हो कितना शैक्षणिक वो होता है। उसके बाद तैयारी के बाद पेपर देने जाता है। रोजगार देने के मामले में सरकार का क्या लगता है कि क्या अहम रोल रहा होगा रोजगार देने के मामले में? कोई 8 साल से ज्यादा वक्त हो गया। नहीं, सबका पेशेंस खो गया है, कोई रोल नहीं रहा गवर्नमेंट का। मुझे नहीं लगता कि वो लोग पूरा देश में भी और पूरे उसमें जितना वादा किया था उसमें 1% भी खड़े उतरे हो। बुरी तरीके से बहुत बुरा हाल है। जो भी है वो सेक्टर वो बचा रखा है प्राइवेट सेक्टर ने। अब प्राइवेट सेक्टर भी स्किल की वजह से है, जिसको स्किल्ड है वो लोग प्राइवेट सेक्टर में छोटा मोटा रोजगार अपना काम कर रहा है। चलिए।